प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, हो गया। उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है, बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का जमीर मर चुका है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की कितनी जंगें हो चुकी हुई हैं अब तक? 3 चार, ऑलमोस्ट चार जंगें हुई हैं। 4 जंगों में आप अपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने में क्या किताबों में पढ़ा होगा 4 जंगों में क्या हुआ और वो जंगें कौन जीता, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? 1965 की जो जंग थी, हाँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे बड़ी जंग वही है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। इवन के उन्होंने खुद गाना सुनाया, वो वाला मुझे याद आ गया, दोस्त ना रहा। ये बड़ा मशहूर अमिताभ बच्चन का मेरे ख्याल से गाना है, ये पुराने दौर का। हिंदू जो उनसे थे अंग्रेजों का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो फिर अंग्रेजों ने उनको ज्यादा जगह दी। ये बात सब मानते ये हैं। हमने अपनी पाक स्टडीज में पढ़ा है, सोशल साइंस में भी पढ़ा है, यही चीज है। आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो मैं हिंदुस्तान से नफरत करता था, मैं बुरा समझता था हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बुरा समझता ये था। मैंने इंट्रो पे लगाना है। भाई, आप इंट्रो पे लगाए, जहाँ मर्जी लगाए, मैं तो बोल रहा हूँ सच बोलने से मेरी गर्दन उतारनी तो उतार दे मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, मैं हिंदुस्तान को बुरा क्यों समझता था, मैंने कुछ देर जो है ना मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम लेता था, तो उन्होंने बड़ा बताया कि हिंदुओं के साथ तो बैठ के खाना भी नहीं चाहिए, उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए, उनके साथ बोलना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जो हिंदू होता है ना, वो पलीत होता है। जिस मुल्क की फौज सियासत में आ जाए वो मुल्क भी तरक्की कर सकता है। फौज का काम क्या, बॉर्डरों पे जाए। फौज सियासत में क्या कर रही है? कभी दूसरे इंडिया में कभी सुना कि फौज आई है सियासत में? इंडिया का काम है, फौज का काम है बॉर्डर संभाले। फौज का क्या काम है सियासत में आएगी? इसलिए तो पाकिस्तान नीचे तरक्की करी जा रहा है, तरक्की के ऊपर जा ही नहीं। आप बाहर के किसी कंट्री में चले, इंग्लैंड, यूरोप, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं तो आप देखेंगे उधर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। उधर हिंदू मुसलमान नहीं होती, इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमने हिंदुस्तान और मुसलमान किया हुआ है जंगों के। यही हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बाहर जाके एक प्लेट में खाने खाते हैं, जपियां डालते हैं, आपस में ईदें मनाते हैं, आपस में 14 अगस्त 15 अगस्त मनाते हैं, बिल्कुल अच्छे रिलेशन है, खाने बनाते हैं, समियां बनाते हैं। वो उनकी होली दिवाली मनाते हैं मुसलमान उधर, लेकिन इधर अगर कोई होली दिवाली मना रहे तो उसमें फतवे लग जाएंगे। बात को समझिए आप। जाते हैं बिलों पे बच्चे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके लिए आप नहीं निकलते हो। 50 रुपए की टी शर्ट के लिए आप लोग मार रहे हो, खींच रहे हो, मर रहे हो। तो ये कौम ही ऐसी है। हमारी कौम का एक एक बंदे को जरूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनके आप पोलाइटनेस चेक करें, उनके लोग जब टीवी आके इंटरव्यू देते हैं, क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज़ होती है। हमारों को ना बोलने की तमीज़ है, ना कोई तालीम। आज बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है, इंडिया IIT, ठीक है, वो हमसे ऊपर जा रही है। हमारे इधर IT का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइवर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, guru.com पे हमें नहीं मिल रहा। सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी, जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के। ये सिर्फ किसकी वजह से? ये हमारी गवर्नमेंट। 2015 में एहसन इकबाल के पास माइक्रोसॉफ्ट का बानी का कोई पर्सन आया, कहते हैं उसका PA जैसे ही आया, वो आया कि इधर हमने IT सोसाइटी खोलनी है, ठीक है। IT सोसाइटी के नाम से था, मैं खुद नून लीग हूँ इसलिए मैं हाव नाव रखता हूँ। उसके पास आया, जब उसने बात की ना, उसको तो इंग्लिश नहीं आती, उसने अपना ट्रांसलेटर रखा, ट्रांसलेटर को कह रहा है कि मुझे ये कितनी कमीशन मिलेगी, फिर मैं मियाँ मोहम्मद नवाज से बात करवाऊँगा। मेरे इतने दोस्त से कहते कि यार दुआ अल्लाह करता कि पार्टीशन ना होती, हमें फेसबुक में और गूगल में काम करने का मौका मिलता। अब ये कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती हैं? इनको भत्ता देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी आपकी MNCs है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, टेलीनॉर हो गई, इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर साइड पे रखने पड़ते हैं कि खुदा ना खास्ता नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमें ये भत्ता देना पड़ेगा। IT का बता रही हैं तो हमारा उनसे पहले आल्फा क्रीम बन चुका हुआ है।
गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की है उसमें, और देखें कितने ही लोग वहाँ से कितनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और बड़े आगे जा रहे हैं। आईटी के बात कर लेते हैं, आप मेडिकल की बात करें, आपकी क्रीम के पास जॉब्स नहीं यहाँ पे मिलती, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। जो प्लैब वगैरह नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पे डॉक्टर, एक 3rd क्लास डॉक्टर आपको पाकिस्तान में मिलेगा जो इस काबिल ही नहीं है कि टेस्ट पास करो और वहाँ जा सके। बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा, जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है, दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के सीईओ बन सकते हैं। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कोई सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करें, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की सीईओ है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट बढ़ेगा ना तो 20 साल के बाद बांग्लादेश ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी पाकिस्तान से बनाया। दिल्ली में देख लें, वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, ऐसा ही है। ठीक है। पाकिस्तान में मुझे बता दें कि कहाँ पे फ्री एजुकेशन, जब गरीब के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगा ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे, हमारा मुल्क किस तरह तरक्की करेगा। ठीक है। हमारी आने वाली नस्लें आप यहीं पे देख लें, छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, इनको स्कूल जाना चाहिए कि भीख मांगनी चाहिए। पहले हम कहते थे बांग्लादेश जरा हल्की टीम है, इस दफा उन्होंने घर में आके जो हमें हराया, अब हम कहेंगे हल्की टीम है। सर हम तो किसी को भी नहीं, आयरलैंड को भी नहीं कह सकते हल्की टीम है। हम तो अमेरिका जो इवन पहला दूसरा तीसरा मैच खेल रही थी, हम तो उसको भी नहीं कह सकते हल्की टीम, उन्होंने हमें मारा। ठीक है। हमारी क्रिकेट तो तबाह यानी कि खत्म हो गई है, हॉकी वाला इन्होंने हाल कर दी है। टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन से भी बाहर हो गया, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सबसे छोटा टीम है, और छोटा नहीं, वर्ल्ड कप से भी छोटा है, 20 में भी छोटा है। अभी क्या रह गया? जब ये बुरा परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये एक दिन आएगा इनको ना कोई ऐड मिलेगा ना कोई इश्तिहार मिलेगा, ये गुजर रहे होंगे तो लोग अपना मुंह पीछे की तरफ कर लेंगे। ये सिचुएशन हो जाएगी, सर होगी। अगर सब चीज बेहतर करना है पाकिस्तान में ना, इसके एक रास्ता क्या रास्ता है? इमरान खान को रिहा करो, ठीक है, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान अगर बाहर नहीं मुझे कसम उठा के कहता उस बंदी को रिहा करो, इमरान खान बाहर आएंगे क्रिकेट ठीक हो जाएगी। मैं आपको एक क्लियर कट बात करूंगी। देखिए, इंडियंस आर द हार्ड वर्किंग नेशन। वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की वो एक एसेट बन जाते हैं, ठीक है। इसमें आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं, यूएस तो खैर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ दें, आप यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि 3rd उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कंट्री का आकर सरमाया बन रहे हैं, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल एब्सोल्युटली थिंक अबाउट द पीपल जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो लोग वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग की आज़ादी हासिल करेंगे, उनको हर चीज़ की जो है वो वहाँ पर एक लेवरेज मिलेगी, हर चीज़ की उनको जो है वहाँ पर एक फ्रीडम मिलेगी, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस अपनी को बेहतर करेंगे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। सनातन धर्म को मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है, और हिंदू जो है जहाँ कहीं भी रहे वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, जो एक बयानिया सोशल मीडिया पर आता है, ठीक है। और जहाँ पर मंदिर नहीं होते, मोदी साहब जाते हैं, इस्लामिक वर्ड से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। तो हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना, कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता या मुसलमान मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेके जो इस्लामिक वर्ड है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि सिर्फ इस्लामिक वर्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इस्लाम की आप बात कर रही हैं, उस इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी को भी जो है वो फोर्स करके किसी अपने दीन की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो जिस दीन से है वो उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद हमें ऑब्जर्व